हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा में। कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपकी वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है उसमें आप लोग सेफ और सेफ्टी से रहिए, घर पढ़िए, घर बैठे आसानी से पढ़िए। आपको सारा कंटेंट हम ऑनलाइन ही यूट्यूब पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा और आसानी से घर पर रहिए, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था और उसको खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ज्योमेट्री हम धीरे धीरे आसानी से आराम से एकदम खत्म करेंगे और ज्योमेट्री का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेंट्रोइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या कहलाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बताते हैं। एक होता है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। इन सेंटर क्या था? जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते थे वहां पर इन सेंटर बनता था। लेकिन सेंट्रोइड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है। इस वर्टेक्स से इसके बेस पर जो साइड आती है, मतलब इस वर्टेक्स से इसके बेस पर जो साइड आती है, अगर इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी ये इसका मिड पॉइंट हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर पड़ने वाली साइड यानी पड़ने वाली भुजा अगर बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये क्या बनता है? मीडियन कहलाता है, ठीक है। और तीनों मीडियन जहां मिलता है, और जहां तीनों मीडियन आपका मिलता है, यहां पर क्या बनता है? आपका सेंट्रोइड बनता है, यानी केंद्रक बनता है। जहां पर तीनों मीडियन मिलता है, ज्वाइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड क्या? सेंट्रोइड। मतलब जहां पर तीनों मीडियन मिलता है वहां पर हम क्या बोलेंगे? आपको मीडियन बोलेंगे, यानी ज्वाइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। माने जहां पर तीनों मीडियन ज्वाइंट होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका सेंट्रोइड कहलाता है। तब सेंट्रोइड हम किसे कहेंगे? कि जहां पर तीनों मीडियन मिले। चलिए आगे, ये हुआ आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट चलते हैं, ठीक है। आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, समझिए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। माने जहां पर तीनों मीडियन का, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु मिलता है वो क्या बनता है? सेंट्रोइड कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो मीडियन होता है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो मीडियन होता है, एक मीडियन ट्रायंगल के को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी अगर इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा? 1 होगा। अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया क्या होगा? 4 होगा। तो जब इसका रेशियो हम काटेंगे तो क्या आएगा? 1:1। या तो कुछ भी रखिए, जो ये है वही इसको होना है, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 1:1 का आएगा। तो इसके भुजाओं का रेशियो भी क्या होगा? 1:1 होगा। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? मिड पॉइंट को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और सेंट्रोइड क्या करता है? सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 3 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। सॉरी, ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। ध्यान से समझिए, मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। यानी जो इसका एरिया होगा इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? एरिया ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एसीडी। और 3 नंबर पॉइंट क्या होगा? एरिया ट्रायंगल एबीसी इसको जी मान लीजिए। इसको सेंट्रोइड को हम लोग गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, यानी केंद्रक, गुरुत्व केंद्र इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल
AGB कर लीजिए, AGB, AGC, एरिया ट्रायंगल BGC। 3 और पॉइंट है ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो केंद्रक होता है ना, तो ये माध्यिका को 2:3 के रेशियो में बांटता है। माने सेंट्रॉयड माध्यिका को यानी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि सेंट्रॉयड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये होगा 2, ये होगा 1, यानी AG:GD = 2:1। अब जानते थे, लेकिन होता क्यों है ये हम जानेंगे। आखिर होता क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान चीज है, हमको बताइएगा। यहां से थोड़ा देर के लिए हमें उठा लेते हैं इस चीज को, DABG मिला दीजिए। आप बताइएगा, ये पूरे 6 इक्वल त्रिभुज में बटेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप सबका एरिया लीजिएगा तो सब इक्वल होगा। अगर आप लेना चाहिएगा एरिया त्रिभुज AGF इक्वल होगा एरिया त्रिभुज AGE इक्वल होगा एरिया त्रिभुज CGE इक्वल होगा एरिया त्रिभुज CGD इक्वल होगा एरिया त्रिभुज BGD इक्वल होगा एरिया त्रिभुज BGF। देख लीजिएगा, मतलब AGF इक्वल होगा AGE के इक्वल होगा CGE के इक्वल होगा CGD के इक्वल होगा BGD के इक्वल होगा BGF का। यानी सारा ये त्रिभुज जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो जितना एरिया होगा, जितना त्रिभुज होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल में होगा। अब एक बात सुनिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 बनेगा। यहाँ पर समझिएगा, इक्वल है तो सारा का रेशियो होगा, यानी ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, 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 होगा ना। सब 1 1 में बटेगा। तो आप बताइएगा, जब सब 1 1 में बटेगा, यहाँ दिए, ये छोड़ दिए तो यही ना उठाना था। अब बताइए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हम एक चीज बताए थे कि त्रिभुज जिस रेशियो में बढ़ता है, वर्टेक्स से आने वाले जो भुजा होती है साइड को, उसी रेशियो में बढ़ती है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वर्टेक्स से आने वाली भुजा है, यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स से आने वाली भुजा है, जो इस बेस को कितने रेशियो में बांटती है। यहाँ से यहाँ तक कितना है एरिया, 1 है तो ये भी 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना है, 1 1 2, तो ये कितना होगा, 2 होगा। बट गया 2:1 में। कहने का मतलब है वर्टेक्स से पड़ने वाली मतलब साइड जो बेस पर पड़ती है, बेस मतलब ट्रायंगल को जिस रेशियो में बांटे, उसी रेशियो में उसका बेस भी बढ़ता है। तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से ही पड़ा, ठीक है। जब यहाँ से ये गया तो इसको क्या किया, ये यहाँ पर 1 था, माने यहाँ पर जो मिल रहा है 1, तो इसका एरिया अगर 1 है, 1:1:1 के रेशियो में बटा है, तो अगर यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 में बटेगा। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल कितना का एरिया है, 1 1 2 एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बटेगा, 2 में बटेगा। तो इसीलिए 2:1 में ये डिवाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ अ ट्रायंगल ABC ऑल 3 मीडियंस, मैंने कहा एक त्रिभुज ABC में सभी तीनों माध्यिकाएं AD, BE और CF,
एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है आपका ABC, कर तीनों माध्यिका है यानी AD, BE और CF कहाँ काटती है? O पर काटती है। काट दे। अब जब O पर काटती है तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका एरिया हम समझा दिए थे। करे कि ट्रायंगल ABC यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना दिया? 102। तो कितना एरिया? 1 2 3 4 5 6 यानी 6x का वैल्यू कितना दिया है आपका? 6x का वैल्यू कितना दिया आपका? 102। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 70 होगा, 17। तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज BDOF का एरिया, यानी ये ध्यान समझिएगा, ये एरिया पूछ रहा है। यानी BDOF का एरिया कितना था बताइए? कितना है यूनिट में? 1 1 2 है तो कितना है? 2x है। एरिया कितना है? 2x है। तो बताइए x का वैल्यू कितना दिया है? 17 है। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34। आसानी से टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, बस डरना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझिएगा, इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बना लेते हैं। ABC एंगल B कितना बनेगा? 90 डिग्री। करे AD मीडियन है, परपेंडिकुलर नहीं है, जरूरी नहीं कि एकदम सीधे आएगा, बस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। AD CF, उसके बाद कहां पर काटता है? इसको O पर काटता है। ठीक है, तो कह रहा है अगर इसको यहां पर ले जाए B, तो कह रहा है कि AOC एंड क्वाड्रिलेटरल BDOF, तो ट्रायंगल AOC, तो एक 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 ये कितना बना? एक एक 2 एरिया बना। तो ट्रायंगल AOC का एरिया कितना मिला? 2 यूनिट मिला। अब चलिए कह रहा है क्वाड्रिलेटरल BDOF, तो BDOF एक एक 2 एरिया इसका भी मिला हमको यूनिट का। कट के कितना आएगा? 1:1 का रेशियो आ गया। आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन, करा एक त्रिभुज ABC में AD क्या है? आपकी माध्यिका है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ध्यान समझिएगा क्या करा है। एक आपका ट्रायंगल है ABC, क्या करा है? G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD एक मीडियन है, 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी, और यहां पर G भी जो है ये 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब करें एरिया AGC, यानी यहां से अगर हम मिला दे तो करें कि ये अगर 32 है तो एरिया BGC कितना होगा? यानी ये पूरा एरिया आपके कितने के इक्वल होगा? ठीक है, हमको बताइएगा थोड़ा देर के लिए। ये मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है, तो आप हमको बताइएगा कि AD का मिड पॉइंट है तो ये मीडियन है, तो क्या ये 1 मतलब मिड पॉइंट है, तो आप बताइएगा कि 1:1 में बटेगा? बटेगा ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो AG इज इक्वल टू कितना होगा? क्या लिखेगा? चूंकि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, G जो है AD का मिड पॉइंट है, इसलिए क्या होगा? AG इज इक्वल टू GD, यही होगा 1:1 के रेशियो में। जब हम जानते हैं कि जब ये साइड जो इस रेशियो में बढ़ता है उसका उस त्रिभुज के एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ता है, तो यहां पर अगर 32 है तो यहां पर भी 32 होगा। बढ़ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर वही कंडीशन आता है, यहां पर ये D मीडियन है,
मिड पॉइंट है, यानी ये BD जितना होगा उतना ही क्या होगा, CD होगा। तो जब साइड इक्वल पार्ट में बढ़ता है तो एरिया भी इक्वल पार्ट में बढ़ता है, यानी ये भी 32 होना है, होगा ना। हमको क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल BGC, तो ट्रायंगल BGC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 जोड़ 32 यानी 64 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेंट्रोइड के बारे में आप इतना ही पढ़िए, आगे हम अगली क्लासों में इससे संबंधित और मतलब सेंट्रोइड में बहुत चीज बाकी है, मतलब इसमें हर एक एक पॉइंट, मतलब ज्योमेट्री हम जब पढ़ाएंगे ना तो आपको ज्योमेट्री का एक एक पॉइंट क्लियर करा देंगे, कौन चीज कहाँ से आता है, कैसे आता है। आप धीरे धीरे आराम से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।